हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, मैं अपने कमेंट बॉक्स में देख रहा था, एक बहुत ही ज़्यादा सवाल स्टूडेंट कर रहे हैं या फिर डिमांड कर रहे हैं कि सर वेटिंग लिस्ट के लिए ट्विटर कैंपेन करना चाहिए, सभी टीचर्स को आवाज़ उठानी चाहिए कि वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। तो देखो, मैं आपको बता दूँ कि वेटिंग लिस्ट के लिए आपको कोई भी स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी कैंपेन करने की आवश्यकता नहीं है। वेटिंग लिस्ट से जुड़ी एक अच्छी खबर आपके लिए है। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा कि आपको वेटिंग लिस्ट की डिमांड करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी ऑटोमेटिक वेटिंग लिस्ट बनने वाली है। तो क्या अच्छी खबर है वेटिंग लिस्ट वालों के लिए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं। देखो, जो रिवाइज आंसर की है, यहाँ पर मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि रिवाइज आंसर की अलग से आएगी, तो बाय मिस्टेक मैंने बताया था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपकी रिवाइज आंसर की है वो सीधा रिजल्ट के साथ आई थी। तो ये भी काफ़ी लोगों का डाउट था कि रिवाइज आंसर की क्या अलग से जारी होगी, तो ऐसा नहीं है। जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसी के साथ आप अपनी अपडेटेड आंसर की है वो भी देख पाएंगे। ठीक है, अब चलो, ये बात तो मैं पता लगी कि भाई रिवाइज आंसर की के साथ ही हमारा रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, लेकिन ये रिजल्ट आएगा कब तक? देखो, जिस तरह से नई वैकेंसी की चीज़ें सामने आ रही है ना, कि नई वैकेंसी आने वाली है, 10 लाख पदों पर भर्ती, रेलवे में 3 लाख पदों पर भर्ती, तो ये बात तो कंफर्म है कि इलेक्शन नज़दीक है तो वैकेंसी इनको निकालनी पड़ेगी। और वैकेंसी निकालने से पहले जो पुरानी वैकेंसी है उसको पूरा करना जरूरी होगा, क्योंकि ये वैकेंसी पिछले 3-4 साल से लटकी हुई है। तो देखो, रेलवे जिस तरह से एनटीपीसी और ग्रुप डी में अभी काम कर रहा है, चाहे आंसर की बात हो, चाहे रिजल्ट की बात हो, बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम चल रहा है। हालांकि मैं मानता हूँ कि रिजल्ट प्रिपेयर करना इतना आसान काम नहीं है, सारी जो ऑब्जेक्शन है उनको चेक करना होता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है 20 नवंबर तक आपके रिजल्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इवन 99.9% चांसेस हैं कि 20 नवंबर से पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब देखो, इसके पीछे रीज़न क्या है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। एक सर्कुलर रेलवे ने जारी किया था जिसमें ये बात बोली थी कि हम दिसंबर तक रिजल्ट देके जनवरी में पीईटी कराएंगे। लेकिन अब नई वैकेंसी निकालनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने रोजगार मेले का आयोजन करके, मतलब आप कह सकते हैं कमिटमेंट किया है लोगों के सामने कि भाई हम नई भर्तियां निकालेंगे, तो पुरानी भर्ती को तेज़ी से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो देखो, जिस तरह से रेलवे जो है अपने कमिटमेंट से भी तेज़ी से काम कर रहा है, तो जैसे इन्होंने दिसंबर में रिजल्ट बताया था ना, तो इनके अकॉर्डिंग दिसंबर फर्स्ट वीक में रिजल्ट आना था। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि 20 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और 20 नवंबर को अगर रिजल्ट आ जाता है ना, तो दिसंबर में आपके पीईटी कन्फर्म है वो हो जाएंगे, क्योंकि पीईटी के लिए बीच में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। अगर हम 2018 की बात करें तो 20 से 25 दिन तब मिले थे, और अभी 10-15 दिन के बाद आपका पीईटी इस बार करा लिया जाएगा। तो दिसंबर में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका पीईटी करा लिया जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट की मैंने आपको बता दिया कि भाई 20 नवंबर तक आपको वेट करना पड़ेगा। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कट ऑफ के रिगार्डिंग किसका सिलेक्शन हो रहा है, सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट वालों के बारे में। तो वेटिंग लिस्ट से जुड़ी यहाँ पर एक पेपर कटिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी की लेटेस्ट की है। इसमें क्या लिखा हुआ है, रेलवे में अब किसी भी भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। अब ये बात तो आपको पता है, ये बात तो रेलवे ने पहले ही बताई थी कि हम पहले की तरह जो है वेटिंग लिस्ट नहीं बनाएंगे, एक्स्ट्रा स्टूडेंट को हम डीवी के लिए नहीं बुलाएंगे। लेकिन अच्छी खबर इस वाले कॉर्नर में आपको देखने को मिलेगी। देखो, यहाँ पर ये बताया कि ये वाला इन्होंने काम कर दिया, वेटिंग लिस्ट बंद कर दी, लेकिन अब किस तरीके से होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। रेलवे की ओर से ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में स्वीकृत पदों की संख्या के अनुसार ही अभ्यर्थियों को दस्तावेज की जांच के लिए बुलाया जाएगा। यह व्यवस्था अब सभी परीक्षाओं में लागू रहेगी, यानी कि एनटीपीसी ग्रुप डी सभी में क्या है कि जितनी वैकेंसी है उतने स्टूडेंट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। बोर्ड की ओर से पैनल तैयार कर रेलवे को भेजा जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी नौकरी पर नहीं आता अथवा इस्तीफा देकर चला जाता है तो नया पैनल जारी किया जाएगा। देखो, यही आपके लिए अच्छी खबर है। मतलब कहने का क्या है कि डायरेक्ट आपको वेटिंग लिस्ट में नहीं रखा जा रहा, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर जॉब छोड़ के जा रहा है या कोई डीवी मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग नहीं ले रहा है, तो उसके आप कह सकते हैं ऑल्टरनेट में स्टूडेंट को बुलाया जाएगा दूसरा पैनल जारी करके, यानी कि जो नीचे वाले स्टूडेंट है ना उनको बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर ना आपको एक चीज़ बता दूँ, जिनका सिलेक्शन पीटी में हो जाएगा ना, वो पीटी देने जरूर जाना। ऐसा मत सोचना कि भाई पीटी के बाद कट ऑफ बढ़ेगा, हमें नहीं जाना। पीटी के लिए जरूर जाना, क्योंकि पीटी के बाद ना खेल चेंज हो सकता है। वैसे तो खेल आपका नॉर्मेशन में ही चेंज हो जाएगा, लेकिन पीटी के बाद भी काफ़ी उम्मीद बनी रहती है कि भाई पैनल जारी होगी, कुछ स्टूडेंट बीच में छोड़ के चले जाए तो उसके बाद हमें बुलाया जा सकता है। ठीक है, आगे इसमें लिखा गया कि बोर्ड की ओर से किसी तरह की वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई जाएगी, पैनल मेरिट के आधार पर तैयार किया जाएगा, परंतु ऐसे में रेलवे को बार बार दस्तावेजों की जाँच का काम करना होगा। तो ये बात तो कन्फर्म है कि पैनल दोबारा बनाया जाएगा तो दोबारा फिर आपका डीवी होगा, लेकिन उसमें क्या है कि सहूलियत हो जाती है। कोई स्टूडेंट इस बात के लिए क्लेम नहीं कर सकता कि भाई हमें वेटिंग में रखा था, हमें जॉब दो, क्योंकि पहले ऐसा देखा गया है कि इनको वेटिंग में रखा जाता था। डीवी मेडिकल कराने के बाद वो ये डिमांड करते थे कि जब हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट है तो हमें भी जॉब दो। इसी कारण से यहाँ पर वेटिंग लिस्ट को हटाया गया और अभी वेटिंग लिस्ट इस तरह से काम करेगी। तो अच्छी खबर ये है कि वेटिंग लिस्ट के लिए आपको कोई भी कैंपेन, कोई भी स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं है। इनडायरेक्टली वेटिंग लिस्ट आपकी बनी रही है, मतलब जिनके भी नीचे मार्क्स हैं, जिनका सिलेक्शन पहले हुआ, उनके बाद जितने भी स्टूडेंट नीचे हैं उनको एक्स्ट्रा पैनल में बुलाया जा सकता है अगर सीट्स वैकेंट रह जाती है, और ये एनटीपीसी ग्रुप डी सभी में काम करेगा। तो ये आपका जो है थोड़ी सी अच्छी खबर थी वेटिंग लिस्ट के बारे में। काफ़ी कमेंट इसके रिगार्डिंग आ रहा थी, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आपकी क्या विचार है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।